मैंने उन दोनों को हाथों में हाथ डाले देखा है और उसने इनकार भी नहीं किया। उन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम जल्दी वापस नहीं आई, इसीलिए मैं खुद चला आया देखने। किसी ने मुझसे कहा है कि हम जो चाहते हैं वो सब कुछ हमें नहीं मिल सकता। बिना मतलब किसी से जलना हमें परेशान ही करता है। तुम ही हो जो जल रहे हो। ठीक है तो चलो फिर, और बताओ मुझे मैंने क्या गलत किया है। चलो बताओ। आखिरकार अब जाकर शांति मिली। इन दिनों कितना कुछ हो गया है। एक बात मेरे मन में खटक रही है। कल रात मुझे तुम्हें वहां बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए था। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ये सब झेलना पड़ा। ये जिये ने तुमसे जो भी कहा है उसे दिल पर मत लेना। सिक्की की याददाश्त अभी वापस आई है। मुझे चिंता है कि ये जिये उसे परेशान करेगा और उसे उकसाने की कोशिश करेगा। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन मुझे ये करना पड़ रहा है। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें बॉयफ्रेंड बनना जरूरी है क्या? मुझे उस वक्त वही सही लगा। सिक्की को लगा तुम्हें गलतफहमी हुई है और उसी ने मुझे ये बताने के लिए कहा। तो फिर सुसाइड अटेम्प्ट का क्या? सुसाइड अटेम्प्ट? सिक्की को तो मेरी वजह से चोट लगी थी, लेकिन तब तो वो बहुत छोटी थी। मुझे पता है कि तुम दोनों बचपन से एक साथ हो और तुम दोनों ने काफ़ी मुश्किलों का सामना किया, पर मुझे पूरी बातें पता नहीं। लोग अपने हिसाब से काफ़ी बातें बनाते हैं और हो सकता है वो सच भी हो, और ये भी हो रहा है कि इसका असर हमारे रिलेशनशिप पर हो रहा है। वैसे हमारा पास्ट बहुत ज्यादा बुरा था और मैं नहीं चाहता इसका असर तुम पर पड़े। बुरैन, तुम्हारे सामने जो इंसान है अभी, वो सच में दिल का साफ है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो सब हमारे रिश्ते पर असर डाल सके। सिक्की का कॉल है। हाँ सिक्की। भाई, मैं ऑफिस गई थी लेकिन तुम वहाँ नहीं थे। एंशिएंट वैली का प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट होने वाला है। चनमनी के डिजाइन है और बुरान को उसे फॉलो करना है। तुम शायद बुरान को भेजना नहीं चाहते हो, इसीलिए मैं तुम्हें पूछ रही हूँ, हम डिजाइन डिपार्टमेंट से किसे भेज सकते हैं? मैं उसके बारे में सोचता हूँ और तय होते ही मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम्हें खांसी हुई है? तुम ठीक तो हो? बुरैन है। आ, मुझे अब चलना चाहिए। बुरैन। तुमने जो भी कहा उससे मैं सहमत हूँ। हमारे रिलेशनशिप पर पास्ट की कोई भी बातों का असर नहीं होना चाहिए। मैंने सोचा है कि हम थोड़े दिनों के लिए दूर रहेंगे, तो हमें ठंडे दिमाग से सोचने के लिए वक्त मिलेगा। कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना अच्छा ऑप्शन है। मैं मेरा एम है कि मैं टॉप इंटीरियर डिज़ाइनर बनूं। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, इसलिए मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं। उम्मीद है कि जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी तो तुम सिकी के साथ अपनी रिलेशनशिप सॉर्ट आउट करो। अगर तुम इससे सहमत हो तो मुझे बताओ। ओ, ओ मेरा बेटा, अब वो आ गया है तो मुझे अकेलापन नहीं होगा। पापा, दादी और माँ कहाँ है? वो किसी पार्टी में गए हैं। तुम्हारी दादी, उसकी नजर बहुत पार की है। और जानते हो, तुम्हारी माँ अब बहुत बिजी रहने लग गई है। हम्म। और अब मैं बस एक ऑफिस डायरेक्टर हूँ। मेरा काम है इस घर के इंटरनल अफेयर्स को देखना। तो आप दुख में पी रहे हो? हम्म, क्या मतलब टेंशन में पी रहा हूँ? मैं तुम्हारे अंकल की तरह जीने की कोशिश कर रहा हूँ। बस सब कुछ छोड़ने के बाद भी उसके पास कुछ नहीं है,
पर फिर भी वो छोटी चीजों में बहुत खुश है। यही बात मुझे समझ नहीं आती। पापा, एंशंट एली कंस्ट्रक्शन में पहले से ही बहुत कुछ चल रहा है। अगर उनके रिनोवेशन में जरा सी भी देरी होती है, फिर यकीनन पिंगशांग को वहां के लोगों से बहुत कुछ सुनना पड़ेगा और वो पिंगशांग को निकाल देंगे और फिर आपको खुशी होगी। बेटा, छोटी मुश्किलें पैदा करने से कुछ नहीं होगा। पुरान को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक बार वो हार गई तो उसके डैड यानी तुम्हारे अंकल पूरी तरह खत्म हो जाएंगे और मेरे रास्ते का कांटा निकल जाएगा। पापा, मैंने भी यही सोचा है। अगर हम बुरान को परेशान करते हैं तो लू सियांग अपने आप रास्ते से हट जाएगा। प्लीज इसे यहाँ रखिए। जी जी। चलो दोस्तों, खाना खा लेते हैं। मिस्टर किन, इस सब चलो, के लिए चलो, आपका चलो। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, शुक्रिया। चलो चलते। Thank चलो you. चलो, जल्दी चलो। भारी है, संभाल के। हाँ, चलो चलो, जल्दी, चलो, खाना चलो। खाएंगे। हम लोगों के लिए इससे भी बढ़िया इंतजाम है। चलो मेरे साथ। ये डिश जो मैंने लाया है बारबेक्यू का, तुम्हारा फेवरेट है। चलो खाओ। चलो तो। मैंने कभी सोचा नहीं यहाँ की सीनरी इतनी अच्छी हो सकती है। हमें अक्सर यहाँ आना चाहिए। क्या कहती हो? तुम यहाँ जब भी चाहे आ सकते हो। अगर मैं बिजी रही तो मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगी। मैं जानती हूँ तुम मेरी केयर करते हो। मुझे पता है कि तुम्हें पूछना है कि मेरा और लूसियांग का झगड़ा हुआ है क्या। तो फिर लू सिन्यांग और तुम में अभी भी झगड़ा चालू है क्या? बुरान, बुरान, है बुरान। मिस याओ, ग्रुप लीडर, आप यहाँ क्या कर रही हो? डिजाइन डिपार्टमेंट से किसी को लेके आई हूँ और वर्कर्स को भी बुलाया है। हाँ, हाय क्विंची। हाय। कुछ लोगों को नेचर पसंद नहीं आता, बट मुझे पसंद है। हम कह सकते हैं यहाँ बुरान काफी खुश लग रही है, जितनी कंपनी में भी नहीं लगती। मैं ये सब नहीं कर सकती, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट बुरान काफी अच्छे से कर रही है। क्विंची तुम्हें समझता है ना टीम लीडर? बुरान हमारे डिजाइन डिपार्टमेंट की जान है। वो बहुत ही उत्साह से काम करती है। वो काफी अच्छी है। यह सारे मेहनत कर रहे हैं। मैं जूनियर हूँ तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी होगी। मैं आपके लिए क्लटरीज लेके आती हूँ, तब तक इनका ख्याल रखो। हाँ ठीक है। तो आप सब इस खूबसूरत बंदे को जानते हैं। जब चनमनी का इशू हुआ था कंपनी में, तब इसी ने बुरान की हेल्प की थी। ये बुरान का सबसे अच्छा दोस्त है। ये मिस्टर लू जितना ही बुरान का ख्याल रखता है। मुझे लगा नहीं था कि मैं तुम लोगों के बीच में इतना फेमस हूँ। वैसे आप लोगों को कभी ड्रिंक लेनी हो तो कभी भी मेरे ओल्ड पाल के बार में आ जाइएगा। वहां पर मैं बहुत सारे अच्छे ड्रिंक्स बनाता हूँ और बैठकर गप्पे भी मारता हूँ। याओ मैडम, आप भी आइएगा। आप सभी को मैं वहां मेंबर डिस्काउंट दिलाऊंगा। तुम कोई मौका नहीं छोड़ते ना कि तुम्हारे ओल्ड पाल में हर कोई विजिट करे। हमारा डिजाइनिंग डिपार्टमेंट बहुत बिजी है। बाकी ख्याल बुरान रखेगी। ओल्ड पार बार पे तुम्हारा गॉसिप सुनने क्यों जाएगा कोई? तुम तो कंस्ट्रक्शन साइट पे काफी काम कर रही हो। कोई गॉसिप ही नहीं है। ये सब अफवाह झूठी है, मैं कहूंगी। सब लोग यहीं पर हैं? मिस्टर लू, मिस्टर लू, क्या मैं भी ज्वाइन कर लूं? बॉस आपका काम देखने आए हैं। यहाँ का काम बहुत ही आसानी से हो रहा है। ये एंशिएंट एली प्रोजेक्ट ऑर्फनेज में होने वाले प्रोजेक्ट से भी ज्यादा बड़ा है। बूरन पहली बार इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रही है और उसमें भी वो अच्छा कर रही है। आपका शुक्रिया मिस्टर लू। जावले, वो चॉपस्टिक देना। ये लीजिए मिस्टर लू।
मिस्टर लू, वो गाड़ी चला के आया है। ये बहुत खट्टा है, थोड़ा सा पानी पी लो। हम्म, थैंक यू। मिस्टर लू, हम यहाँ शराब तो नहीं पी सकते क्योंकि हम में से किसी के पास यहाँ ड्राइवर नहीं है। क्यों ना हम कोक में कंपटीशन लगाएं? जो जीतेगा वो आदमी बुरान को अपने घर तक छोड़ने का मौका पाएगा। ये बचपना है। अब तुम दोनों छोड़ो भी। लो इसे खाओ। हाँ जरूर। जाओली, मुझे कोक देना। जी सर। किंगसन, ये ड्रिंक तुम्हारे लिए है। मेरे लिए बूरैन का ख्याल रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर लू, अपने आप को इतना बड़ा भी मत समझना। मैं आज यहाँ पर सिर्फ बुरान के लिए आया हूँ। मैंने सुना इसके पहले तुमने सबके लिए कॉफी लाई थी और इस बार सबके लिए बारबेक्यू लेकर आए। इससे वर्कर्स का काम करने में मन लगता है। इसके कितने पैसे हुए? मैं तुम्हें उससे ज्यादा दे दूंगा। मैं यहाँ पर कभी भी पैसों की बात करने नहीं आया। हाँ, लेकिन जब भी बुरान को जरूरत पड़ेगी मैं वहां उसके लिए रहूंगा, क्योंकि मेरा रिलेशनशिप बुरान के साथ कोई साधारण सा नहीं है। क्या तुम इतनी जल्दी हार मान गए? अगर जीतना है तो तुम्हें और पीना चाहिए। हाँ, मैं खत्म कर दूंगा पूरा। चलो मैं भी पीता हूँ। मिस्टर लू, देखते हैं कौन ज्यादा टिकता है। चलो देखते हैं। हारने वाले पीछे हटने चाहिए। मैं बुरान को ले जाऊंगा। मुझे लो ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, इसीलिए मुझे कोक से फर्क नहीं पड़ता। अपना ध्यान रखना वरना गैस हो जाएगी। तुम्हें पता है, तुम लोगों को इरिटेट करना बखूबी जानते हो। पता नहीं बुरान ने तुम्हें ऐसा क्या देख लिया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सीकी को अपनी याददाश्त वापस मिल चुकी है, और शायद बुरान को यह चीज पसंद नहीं। तुम ये मत भूलो कि वो तुम्हारी भी बहन है। उसे उकसाने की जरूरत नहीं है। उसकी तीखी जबान को देखो जब वो बुरान से बात करती है। वो अपने आप को तुम्हारी बहन की तरह कभी भी नहीं दर्शाती। और तुम अपने बहन को बचा सकते हो, लेकिन उसके लिए बुरान को हर्ट करने की जरूरत नहीं है। किंग श्वैंग, सब कुछ बिगाड़ दिया। कोक ड्रिंकिंग चैलेंज। लाओ मैं लेता हूं। तुम यहाँ बार बार मत आओ। इसे खाने के लिए ले जाओ, फेंकना मत। जो हुक्म मेरे आका। भाई अंधेरा हो रहा है, जल्दी वापस जाओ। हाँ, तुम पहले चली जाओ। मुझे बूरैन से कुछ बात करनी है। चलते हैं। भाई, मुझे लगता है बुरान अभी भी तुमसे बहुत गुस्सा है। तुम उससे बात करने के लिए 2 दिन में वापस क्यों नहीं आ जाते? बुरान यहाँ काम में बिजी हो जाएगी तो गुस्सा भूल जाएगी। ठीक है। यार, इस गली में सच में बहुत ही अजीब सा लग रहा है। कंस्ट्रक्शन के वक्त तुम यहाँ पे लाइट क्यों नहीं लगा लेते?
मैं कुछ तांत्रिक वांत्रिक को बुलाकर करवाऊं क्या कुछ? चुप करो। यहाँ कितने लोग काम करते हैं, घबराने जैसा कुछ नहीं। आह, वैसे तुम लू सुनियांग का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही हो? मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे साइड से ही खड़ा रहता हूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लो सियांग को क्या बोलूं। जाओ और अब इसे खा लेना, जल्दी जाओ। ठीक है, मैं निकलता हूँ। संभल कर जाना। जब बोर हो जाओगी मैसेज कर लेना। हाँ, समझ गई। संभल कर रहना। वहाँ पे भूत है, जल्दी भागो जल्दी से। आ जाओ। बॉस, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कह रहा है कि उस साइट पे प्रॉब्लम है, वहाँ पर भूत है। मेरे पापा एंशियंट दिल्ली में बहुत सालों से रहते थे, उन्हें तो ऐसा कभी नहीं लगा, और काम शुरू होते ही वहां भूत आने लगे। सच कहूं तो ये कोई जानबूझ के कर रहा है। क्या बूरैन ठीक है? हाँ वो ठीक है, वो वर्कर्स को संभाल रही है। बॉस, पुलिस बुलाना चाहिए। एंशियंट दिल्ली में रहने वाले अंधश्रद्धा को बहुत मानते हैं, तो तुम कुछ ऐसा मत करो कि लोगों को शक हो तुम पर। हाँ। मैं बाहर जा रहा हूँ। साइट पे? मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। बूरैन उस साइट के इंचार्ज है। दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बाजार से जाकर भूत प्रेत भगाने का सामान ले आता हूँ। बॉस, ऐसी बातें तुम भी मान रहे हो? अरे क्या हुआ? वो घबराया हुआ वर्कर कहाँ हाँ, गया? उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं। उसने ऐसा क्या देखा? उसने उसने बिना सर वाला धड़ देखा जो हवा में उड़ रहा था। बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, पुरानी चीजों में आत्माओं का वास रहता है। इसलिए मुझे लगता है हमने जितनी भी पुरानी चीजें लाई है उसमें आत्माएं छुपी है। अगर ऐसा होता तो जो एंटिक डीलर है, क्या उसको उसमें गड़बड़ दिखाई नहीं देती? मैडम जी, आप नए मटेरियल के लिए हमारे लिए कंपनी से बात करोगी? हम इस तरह डर कर काम नहीं कर सकते। बराबर बराबर। हाँ हाँ हाँ। तुम लोग कुछ ज्यादा ही हॉरर मूवी देखते हो। सुनो, आज रात मैं यहाँ पर अकेली रहूंगी। मैं पूरे कंस्ट्रक्शन साइट को देखूंगी और कल आप लोग आओगे तो देखना कि मैं ठीक हूँ या नहीं। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। लेकिन पर हम्म? यहाँ पर बहुत ठंड है। मुझे हीरो बनने की क्या जरूरत थी? बूरैन, मैं अभी कंपनी में हूँ। मैंने ज्यादा कोक पी लिया था, लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं थी। मैं जानता हूँ किंगसिंग के साथ compete करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसकी वजह से तुम परेशान हो गई। मैं इंतजार कर रहा था कि तुम मुझसे बात करोगी। मैं बहुत देर से तुम्हारा सोशल मीडिया देख रहा था। इतने देर तक तो कभी मैंने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं पढ़े। मुझे सोशल मीडिया पे कुछ अपलोड नहीं करना। वैसे भी मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है। तुमसे बात करना मतलब मेलोड्रामेटिक। और वो लोग कह रहे कि यहाँ पर भूत है, और तुमने एक कॉल भी नहीं किया कि मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? हाय। अ- अगर तुम भूत हो या इंसान, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं क्या? यहाँ पर राइस है और वाइन भी। जल्दी आओ, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। ज्यादा वाइन पीने की प्रैक्टिस भी हम कर सकते हैं। वैसे भी मैं घर जाकर पीने ही वाली थी। अ, मुझे पता नहीं तुम अभी कहाँ हो। चाहो तो तुम मेरा खाना खा सकते हो। आ
जैसे कहा वैसे मैंने कर दिया है। तुम अभी भी यही हो क्या? नहीं तो देखते हैं कि सबसे ज्यादा डिप्रेस कौन है। ठीक है, सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ। मेरी माँ को बचाने के लिए मैं दुश्मन के फैमिली के साथ करीब हो गई और आखिर में इस दलदल में फंस गई और अब उस बेवकूफ आदमी के बारे में सोचती रहती हूँ। उसे अपने बहन का ख्याल रखना उसकी जिम्मेदारी है और इसी वजह से वो हमेशा परेशान रहता है और मुझे उसे परेशान नहीं करना है, इसलिए मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर छुप रही हूँ। मैं बस एक एक ही बात से दुखी हूँ और वो मैं खुद हूँ। मैं सिक्की की तरह नहीं बन सकती जबकि वो बचपन से दोनों एक साथ है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कौन है? बाहर आओ। जो भी है बाहर आओ। मैं तुम्हें देख सकती हूँ। हिलो मत। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें मार दूंगी। मुझे नीचे उतारो। मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो बॉडीगार्ड लेके घूमता है। वो तुम्हें चींटियों की तरह मसल देगा। मर जाओ, दूर हो जाओ यहाँ से। नहीं तो मैं जिंदा मार दूंगी। हाँ? तुम हो क्या? पागल हो गया? तुमने मुझे डरा दिया। मुझे माफ कर दो। वैसे तुम तो उस ट्रैप में फंसी गई थी, इसीलिए मैं बचाने आ गया। ट्रैप? ये क्या बकवास है अब? मैं यहाँ रात होने से पहले आ गया था, लेकिन मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं घास में आवाज करके सांप भगा रहा था। लेकिन उस सांप की किस्मत बहुत अच्छी थी कि वो मेरे हाथों से बच निकला। तुम थोड़ा टीवी ड्रामा देखना बंद करो। ट्रैप लगाना कहाँ से सीखा? मैं वैसे ऑर्फनेज में पला बड़ा हूँ। बहुत से लोग तुम्हें परेशान करेंगे, लेकिन तुम्हें उन्हें सबक सिखाना आना चाहिए। थोड़ी देर पहले तुम जो अकेले से बात कर रही थी वहां पर, तो वो भटक गया और मैंने उसके लिए ट्रैप बिछा दिया। मुझे एक बात बताओ, तुमने क्या सुना? मुझे लगा था कि तुम शराब पीने के बाद मुझे कोसने लगोगी, लेकिन तुमने तो खुद को ही कोसना शुरू कर दिया। तुम्हारा बॉयफ्रेंड होने के नाते मुझे तुम्हारा ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, लेकिन मैंने उसमें भी कमी कर दी। मैं तो भूत को भगा रही थी। लेकिन मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। जितना मैं हमारे रिश्ते और सिक्की को संभालने की कोशिश करता हूँ, मैं उसमें उतना ही उलझता जाता हूँ। मुझे लगता है तब सारी चीजें गलत होती हैं। मैं अपनी भावनाओं को दबाना चाहता था ताकि तुम्हारे काम पर असर ना हो, लेकिन मुझे डर था कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हें अनदेखा कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और तुम्हें बहुत से वॉइस मैसेज भी भेजे, लेकिन तुमने रिप्लाई नहीं किया, जिससे मुझे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था, ये सोचकर कि तुम अब भी मुझसे गुस्सा हो। इसीलिए मैं बार बार परेशान कर रहा था। अपना मुंह बंद रखो। मेरा गुस्सा बस एक दिन के लिए होता है। 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता। पता चल जाता है कि मैं नाराज हूँ, कोई फायदा नहीं। तुम यहाँ आए मेरे लिए, तो मैं गुस्सा नहीं हूँ। सच में? ये तो शर्म की बात है। तुम्हें खुश करने के मेरे पास और तरीके हैं। वो क्या है? तुम अपनी आंखें बंद करो।
कैसा है? अच्छा है ना? खट्टा और मीठा है। इसका स्वाद बिल्कुल खट्टे मीठे पोर्क की तरह है। अच्छा, तो ये है तुम्हारा स्पेशल तरीका? तुम्हें अच्छा लगा ना? मैं जानता था तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ, तुम बहुत काम करती हो तो तुम्हारा वजन कम हो गया है, तुम्हें और खाना इन चाहिए। सब चीजों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये वही जगह है जहां पर मेरे पापा बड़े हुए। यहाँ पर सच में कोई भूत नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पर सांप चूहे कीड़े मकोड़े हैं। लेकिन चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या तुम पूरी रात मेरे साथ रहने वाले हो? हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूँ काम अच्छा हो, वरना बॉयफ्रेंड के एग्जाम में तुम मुझे फेल कर दोगी। लेकिन मेरे पास तो एक ही टेंट है। मैं वहां सो जाऊंगा। मुझे बस इतनी सी जगह लगती है। मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। तुम यहाँ से चले जाओ। जो भी मैंने भूत से कहा है वो सब कुछ सच था। भूत से ज्यादा तो मुझे तुम्हारा डर है। कैसा डर है तुम्हें? ऐसा वक्त है जब हम साथ थे तो मैं सिक्की की तरह तुम्हें नहीं समझ पाती हूँ। लेकिन मुझे जानने के लिए तुम भी मुझे दलिया और चॉकलेट बनाकर खिलाती थी। तभी भी मुझे जलन महसूस होती थी। तुम्हारी जलन से मेरी परवाह दिखती है। मुझे ज्यादा डर तब लगता है जब तुम मेरी चिंता नहीं करती। मैं ई फैमिली की मेंबर हूँ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ये फैमिली हमारे रिश्ते के बीच में दीवार नहीं बन सकती। मेरे साथ बहुत मुश्किल है, तुम नहीं समझ पाओगे। हाँ ठीक है, एक अच्छी डिजाइनर बनने के लिए तुम्हारी लगन और जो चाहत है वही मेरे लिए काफी है। इसमें कोई शक नहीं कि तुम में और भी काबिलियत है। मेरे पापा ने मुझे जिंदगी की अच्छी सीख दी थी कि फर्क नहीं पड़ता इंसान कितनी मुसीबतें झेलता है, उसकी चाहत ही उसे मंजिल तक पहुंचाती है। और मेरा जो सपना है वो बहुत ही आसान, बहुत ही जरूरी है, और वो है तुम्हें पाना। मुझे पाना ये किस तरह का शब्द है? मुझे इससे ज्यादा अच्छा बोलना नहीं आता यार। मैं अगर बोलने में हिचकिचाया तो तुम वापस दूर चली जाओगी। मैंने पहले ही बहुत कुछ खो दिया है, तो मैं अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इस उम्मीद में कि एक दिन मैं जिस इंसान को पसंद करता हूं वो आखिरकार मेरे साथ होगा और मैं मरते दम उसके साथ रहूंगा। कोई चिल्लाया। मेरे ट्रैप में कोई फंस गया है। चलो जाके चेक करते हैं। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। रुको, तुम फंस जाओगी। ये अरे, क्या चिपक गया? ये क्या है? ये भूत पकड़ने का तरीका है जिसमें तुम फंस गई। रुको 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 रुको, मैं निकालता हूं। ये मेरा भूत पकड़ने का हथियार है, जिसे कहते हैं स्टिकी बोर्ड्स। वैसे तुम कोई भी काम करने में थोड़ा सब्र क्यों नहीं कर लेती? क्या तुम इससे भूत पकड़ने वाले थे? हाँ, लेकिन अब तक मैंने इसमें कोई भूत नहीं पकड़ा है, लेकिन गलती से तुम पकड़ में आ गई हो। ये अच्छी बात है कि तुमने मुझे पकड़ लिया। ये भी अच्छा है। ठीक है। जब हम उस भूत को पकड़ेंगे फिर ये सब मिलकर साफ करेंगे ताकि जानवरों को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या तुम्हें रात में निकलने वाले जानवरों से डर लगता है? चलो, जब तक मैं इस बोर्ड को साफ करूंगा काफी देर हो जाएगी। फिर ठीक है, हम टेंट पे सोते हैं। तुमने सही कहा। चलो चलें। चलो देखते हैं। अरे फिर से चिपक गई। फिर से चिपक गया। आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं वो अभी नेटवर्क कवरेज से बाहर है।
हमने आधी रात तक पुलिस के साथ काम किया और कंप्लेंट दर्ज करवाई। वर्कर्स कभी भी आ जाएंगे, वो देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जाकर घर पर सो जाओ। अरे रुको। हाँ, मुझे लगता है मिस बू को कल रात बहुत तकलीफ हुई होगी, इसलिए सुबह सुबह जल्दी उठकर मैं काम पर आया हूँ। अगर उनकी इतनी चिंता है तो कल रात यहाँ आना चाहिए था। डर गए थे? अंदर ही रहना, मैं उन्हें दूसरी तरफ भेजती हूँ। अरे अरे, लेकिन इसमें छुपाने जैसी कौन सी बात है? तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता? बहुत जल्दी आ गए आप लोग। मेरी चिंता कर रहे थे क्या? मिस बू, कल रात भर आप यहाँ पे थी, आपको डर नहीं लगा? बिल्कुल भी डर नहीं लगा। तुम्हें भूत बनाकर जो डरा रहा था उसे पकड़ लिया। वो भूत उस तरफ है, जाकर देख लो। सच में? चलो चलो देखते हैं। चलो देखते हैं। बाहर आ जाओ, वो लोग चले गए। जल्दी आओ, उनके आने से पहले यहाँ से चले जाओ। तो मैं यहाँ से जाऊं, लेकिन क्यों? चलो हम साथ में नाश्ता करते हैं। अभी नहीं। हाँ? मिस बू, आपने उसे कैसे पकड़ा है रात में? लगता है मिस्टर लू के मदद की वजह से हुआ है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मिस्टर लू। लूसियांग को कल रात जो भी हुआ उसकी कंप्लेंट पुलिस को देनी है। लेट हो रहा है, जल्दी जाओ। बिल्कुल नहीं, हमें तो साथ में नाश्ता भी करना है। ये क्या चल रहा है? अरे सोचो कल रात क्या हुआ होगा। चलो चलो चलो। तुम्हारा वो पेंटिंग देने वाला दोस्त कहाँ है? कब तक उसका इंतजार करना पड़ेगा? पता नहीं किसने कॉल किया था, लेकिन आवाज जानी पहचानी थी। उन्होंने कहा पेंटिंग बहुत महंगा है, वो रख नहीं पाए तो म्यूजियम को डोनेट कर दिया। ये तुम्हारी नाकाबिलियत है, एक पेंटिंग नहीं रोक के रख पाई। क्या फर्क पड़ता है जब तक वो महंगा है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने मिस मैंग को बुलाया था। ये पेंटिंग बहुत ही डरावनी है मिस्टर, ये अगर तुम देखोगे तो पता चल जाएगा। ये वही भूत है जिसे हमने कल रात कंस्ट्रक्शन साइट पर पकड़ा, और इस काम के लिए उसे यीज़ी ने भेजा था। झूठे आरोप मत लगाओ, ये सब मैं नहीं जानती। आप नहीं जानती? हाँ, लेकिन आपका बेटा जरूर जानता होगा। यहाँ के सारे वर्कर्स ने कहा कल यीज़ी को गांव में देखा गया था। मैं नहीं जानता यीज़ी ने ये काम कितने दिल से किया। अगर हम पुलिस को बुला लें तो आसानी हो जाएगी, है ना? हे, सुनो। तो तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहता हूं आप मुझसे एक वादा करें। अगर युवा ने बूरेन के खिलाफ कुछ भी किया तो आपको उसे रोकना है और कुछ नहीं। और अगर मेरी बात नहीं मानी तो ये बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस सकता है, और आप दोनों भी। तुम मुझे और जीहे को धमकी दे रहे हो? सुनिए, डराना ये शब्द आपके मुंह से बिल्कुल सही नहीं लगता। हम तो बस बाजी पलट रहे हैं ताकि पूरा सच सामने आए। क्या समझती हो खुद को? तुम्हें तो मिस मैंग, आप गलती कर रही हैं। अगर ये बूरेन के बारे में नहीं होता तो अब तक आपका बेटा जेल की हवा खा रहा होता। लुसिन्यांग, हम यहाँ पर किसी पोस्ट पर नहीं हैं, आप समझ गए? तो फिर आप लोगों को अपनी ताकत लगानी चाहिए ताकि मिस युवा के दबाव में जो भी काम करते हैं वो कभी भी युवा छोड़कर ना जाए। कर लोगे ना? मैं उम्मीद करता हूं कि ये पेंटिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। अच्छे से काम करना, जल्दी दोबारा मिलेंगे। क्या तुमने जीहे को ये सब करने को बोला? मैंने तो ये सबके भले के लिए ही किया था। तुम बस अपने आप का नुकसान ही कर सकते हो। मैं जीहे को कॉल कर रही हूँ।